श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ऐसा लगता है कि वाल्मीकि श्री सीता जी के पक्षपाती है। श्री सीता जी का चरित्र वर्णन करने में श्री वाल्मीकि जी द्रवित हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने तो रामायण में ऐसा कहा है कि रामायण में राम जी की बहुत कथा नहीं, श्री सीता माँ की चरित्र मुख्य है। रामायण में श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में कोई शेष राम रहते ही नहीं। वाल्मीकि जी तो ऐसा कहा नहीं कि रामायण रामचरित्र है। वाल्मीकि जी तो ऐसा कहते हैं कि रामायण सीता जी की चरित्र की कथा है। वाल्मीकि ने कहा कि रामचरित्र दिव्य है, परंतु सीता जी का चित्र अति दिव्य है। रामायण में सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन श्री सीता जी ने आदर्श स्त्री धर्म जगत को अंतिम रूप से बताया है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक कुल का और पितृ कुल का उद्धार कर सकता है, परंतु स्त्री बहुत योग्य हो तो स्वधर्म का बराबर पालन करती हुई वो पति के तथा पिता के दोनों कुलों का तार सकती है। कितने लोग ऐसा होते हैं कि लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और लड़की उत्पन्न होती है तो मानो अंडी का तेल पी लिया हो, ऐसा मुँह बनाते हैं। अरे पुत्र क्या खोटी है, पुत्र क्या कुछ अधिक देकर देने जाने वाला है। लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरा हो तो घर में दीपक रहे। इस कलयुग में छोकरे तो माँ बाप के लिए नया दीपक रखते नहीं, छोकरा होना कोई चाहिए ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। छोकरा कुछ अधिक कर देने वाला नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार सकता नहीं। साधारण रीति से स्त्री कामान होने से स्त्री के अधीन नहीं रहता है, इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पति को युक्ति से सुधार सकता है, पाप करने से विमुख कर सकता है और उसे कल्याण का मार्ग भी समझा सकता है। लायक स्त्री पति को भक्ति भाव में लगा सकती है, सत्संग की तरफ ले जा सकती है, पति के हाथ से सत्संग कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाती है। स्त्री धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधर्म का बराबर पालन करे तो घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री का घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर उससे गृहिणी धर्म संभालती है उसको पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री को सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेहयुक्त और आर्द्र होता है, वह प्रेम से जल्दी पिघलती है, उसमें समर्पण की भावना होती है। स्त्री घर के प्रत्येक जीव में ईश्वर की भावना रखकर तन मन से सबकी सेवा करे और घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे तो बड़े बड़े सन्यासी और योगियों को वन में रहकर भी जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अनायास ही उसे घर में रहकर मिल जाती है। निर्वाह के निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। ये पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाता हुआ पुरुष कोई पाप करता है उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पति पुण्य करे तो उस रखकर तो उसमें स्त्री का भाग होता है। जो स्त्री पति के ईश्वर में भावना रखकर उसकी सेवा करती है उसी स्त्री को ही पति के पुण्य में से भाग मिलता है। पतिदेव का कहना न माने, पति का दिल दुखाए, ऐसी स्त्री का पति का पुण्य मिलता नहीं है। पति में ईश्वर भाव नहीं रखें उस स्त्री को ये लोग और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। पति को सेवा करना यह स्त्री का धर्म है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, असक्त हो तो भी उसमें ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने में से स्त्री को मुक्ति मिलती है। रामायण में श्री सीताराम जी ने कहा है स्त्री के लिए पति की सेवा से ही तप है। पतिव्रता स्त्री जो तो परमात्मा की भी माँ बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा में चित्त शुद्ध और चित्त शुद्धि से परमात्मा को प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियाँ की वो सुंदर मंदिर में ही भी जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखती है, सबकी सेवा में स्त्री घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुख करती है और अपने बालकों का धर्म का शिक्षण देती है। ये इसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कद्र करेंगे ऐसी तनिक भी अपेक्षा रखती नहीं। कद्र तो ऊपर जाने के बाद होती है। कितने लोग काम खूब करते हैं परंतु घर में इनमें बहुत सम्मान से न बोला जाए तो उनका हृदय पीड़ित होता है कि मैं इतना अधिक काम किया फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीव को सम्मान करना आना ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे इसकी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी काम करो परमात्मा को नजर में रखकर प्रभु का स्मरण करते करते करो तो हृदय पीड़ित होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तुम्हारे काम की लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परंतु उसके ऊपर प्रभु नजर करे, उसे परमात्मा राजी हो, ऐसी अपेक्षा से काम करोगे तो कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा। परमात्मा को राज्य करने के लिए तुम अपना कर्तव्य सदैव निर्वाह करो, स्वधर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राज्य हो या न हो इससे क्या है।
वह राजी हो जाने से तुमको क्या दे देता है, और नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला है। मन में सदैव स्मरण रखो कि ऐसा संबंध ईश्वर के साथ है। श्री डोंगरे जी महाराज ने पति पत्नी धर्म को, स्त्री धर्म को बहुत ही अच्छा बताया है, और उन्होंने स्त्री धर्म के बारे में इतनी व्याख्या की है। ये सीता जी को उन्होंने सबसे अच्छा बताया है। और मैं आपको अगला बताऊं, तब तक के लिए जय सिया राम।